अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटेंट बाय मनीफान। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झूठ। झूठ क्या है? झूठ असल में एक मर्ज है जिसमें आजकल हर इंसान मुब्तला है, जो आजकल हर इंसान को लाहिक है। वो छोटा बच्चा है, वो कोई बड़ा है, हर इंसान आजकल झूठ बोलता है। हम झूठ क्यों बोलते हैं? कभी अपनी गलती को छुपाने के लिए और कभी सच बोलने का डर कि सच सामने आ गया या हमने सच बोल लिया तो न जाने क्या हो जाएगा, ये हमसे झूठ बुलवाने लगता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि झूठ जो है वो सिर्फ एक बार बोलना आसान है। एक बार भी मतलब उसमें एक दो बार तो हम फिर भी थोड़ी सी में मुश्किल पेश आती है, लेकिन उसके बाद उसका जो रास्ता है वो आसान से आसान होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि झूठ बोल लेने से जब हर मामला आराम से हल हो रहा है तो हमें सच बोलने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि सच के बगैर इंसान सुकून नहीं हासिल कर सकता। झूठ कभी ना कभी सामने आकर ही रहता है। झूठ जो है उसका रास्ता हमें आसान लगता है, तभी हम उस पर चलने को तरजीह देते हैं, जबकि जो सच का कठिन रास्ता है उस पर चलने की असल में सब में हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सच बोल दिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। हम ये बात भूल जाते हैं कि सच की ताकत के आगे झूठ ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकता, क्योंकि सच का वजूद छुपाए नहीं छुपता, जबकि झूठ की कोई हकीकत ही नहीं होती। अगर हम लोग बात करें झूठ की, तो झूठ इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसका सुकून बर्बाद होना शुरू कर देता है, उसका ज़मीर मलामत करने लगता है। अगर पहली बार सच बोलने पर, झूठ बोलने पर आपका ज़मीर मलामत नहीं करता तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका ज़मीर कभी भी मलामत नहीं करेगा। एक बार ना सही, दो बार ना सही, कभी ना कभी ज़िंदगी में वो लम्हा आएगा जब आपका ज़मीर मलामत करेगा, और तब आपके ज़मीर की मलामत की वजह से आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तब जब हम लोग पछतावे के मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि अब उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त गुजर जाए तो बात अपनी अहमियत खो देती है। जब तक उस चीज़ का वक्त हो तभी वो बात कहना अच्छा लगता है। अगर वक्त गुजर जाए और अहमियत ही ख़त्म हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका झूठ झूठ था या सच था? उस चीज़ से तो इंसान का गर्ज ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सही वक्त में सच बोलें। अगर हम लोग ये समझते हैं कि हम काफ़ी अरसे बाद अपने झूठ से पर्दा उठाकर उस इंसान को जाकर ये कह देंगे कि ये सच था, ये झूठ था, और वो हमारा यकीन कर लेगा, तो नहीं, हमारा झूठ, इतने अरसे का बोला गया झूठ, हमारा यकीन और एतबार, उस इंसान का एतबार और यकीन ख़त्म कर देता है। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि झूठ की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते ज़्यादा अरसा नहीं टिकते। वो रिश्ता हो या कोई भी मामला हो, वो ज़्यादा अरसे तक नहीं निभाया जाता। हम लोग अपनी ज़िंदगी के हर मामले में इतना झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि हम झूठ और सच का फ़र्क करना ही भूलने लगते हैं। झूठ सिर्फ लोगों से नहीं बोला जाता, झूठ अपने आप से भी बोला जाता है। और हम लोगों का वो हाल हो चुका हुआ है कि हम लोग को कोई और ना मिले झूठ बोलने के लिए तो नौबत यहाँ पर आ जाते है कि हम खुद से ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है तो वो लोगों के लिए तो अपने आप को फेक बनाता ही है, वो अपनी नज़रों में खुद को भी खो देता है, यानी कि वो अपने आप से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर मामले में खुद से भी झूठ बोल रहा होता है। हम जब किसी अपने से झूठ बोलते हैं तो ज़्यादातर वो इंसान सच से वाकिफ होने के बावजूद हमारे झूठ को सच मानकर तस्लीम कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान, वो हमारा अपना, हमें हमारी नज़रों में शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब वो वक्त आएगा कि आप उस झूठ का एतराफ़ उससे करेंगे और उसे सच बताएंगे। और ऐसे में जब आप वो एतराफ़ करने में बहुत अरसा लगा देते हैं या बहुत टाइम लगा देते हैं तो उस इंसान का एतबार आप मुकम्मल तौर पर खो देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से और अपने मामलात से झूठ को निकाल दें, खुद से और लोगों से सच बोलना शुरू करें, क्योंकि जो ताकत सच में है वो झूठ में कभी हो ही नहीं सकती। जो सुकून सच बोलने में है वो कभी झूठ में हो ही नहीं सकता। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि झूठ बोलने के पीछे मसलहत कोई भी हो, झूठ झूठ ही रहता है। झूठ की बुनियाद पर कायम हुए रिश्तों में बरकत नहीं होती,
उन रिश्तों में दिल हर वक्त परेशान रहता है, दिमाग हर वक्त शशोपंज का शिकार रहता है कि क्या अगर हमारा झूठ किसी के सामने आ गया तो क्या होगा। क्या हमारे अपने हम पर यकीन कर पाएंगे? क्या हमारे अपनों का जो भरोसा टूटेगा हम उसे दोबारा कायम कर पाएंगे? क्या हमारे अपने हमें कभी माफ़ करेंगे? बहुत से सवाल हर वक्त उसे घेरे में लिए रखते हैं। हर दस्तक पर उसे ऐसे महसूस होता है कि उसका झूठ दरवाजे पर खड़ा सच लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। हर दस्तक पर उसकी सांसें थमने लगती हैं, उसका दिल परेशान होने लगता है, उसका सुकून बर्बाद होने लगता है, उसकी ज़िंदगी में बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगती है। ऐसे में वो इंसान पछताता है कि काश तब हमने झूठ ना बोला होता, काश अपने हाथों अपना सुकून बर्बाद ना किया होता। इस बेचैनी और बेकरारी से मजबूर होकर वो सच बोलने की हिम्मत ले आता है और ये भूल जाता है कि जिन्हें वो अपने समझ रहा है कि वो अपने अब इसे माफ़ कर देंगे, उनके लिए अब उस सच का सच होना या झूठ होना मायने ही नहीं रखता। वो उन अपनों को अब क्या खोएगा, वो तो झूठ बोलते ही उन अपनों को खो बैठा था, उनका यकीन तोड़ते ही उन्हें अपने से दूर कर बैठा था। क्योंकि जब यकीन टूटता है तो इंसान बिखर जाता है, और जब इंसान बिखर जाता है तो फिर अपने लाख कोशिश कर लें आपको समेट नहीं पाते। आपके अपने रेत के जर्रों के मानिंद आपकी हथेली से फिसलने लगते हैं। आप लाख कोशिश कर लें उन्हें खुद तक महदूद नहीं रख पाते। ऐसे में आपके झूठ की वजह से आपके अपने जाते जाते आपकी हथेली पर ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं, ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो आप सारी ज़िंदगी भी उसकी धूल अपने हाथ से हटा नहीं पाते। आप पूरी ज़िंदगी अपने अश्कों से उस धूल को धोने की कोशिश करते हैं, पर चाहकर भी उस धूल को अपने हाथ से, अपनी हथेली से हटा नहीं पाते। ये छाप इतनी गहरी होती है कि कभी कभी तो ज़िंदगी भर के पछतावे के आंसू इसे मिटा नहीं पाते। ऐसे में इंसान को एहसास होता है कि उसने अपने झूठ की वजह से कैसे खुद को ख़ास से आम कर दिया, कैसे खुद को अपनों से दूर कर दिया। हम सबको इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें ना खुद से झूठ बोलना है, ना लोगों से झूठ बोलना है। सच का रास्ता कठिन सही, पर उसमें आगे बहुत आसानियां हैं। इसलिए हमें सच बोलने की कोशिश करनी है, खुद से भी और लोगों से भी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, मुझे, आपको, हम सबको सच बोलने की तौफीक अता करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।